क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। इससे पहले का क्वेश्चन हम पहले वीडियो में बना चुके हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 30, 29, 28, 27, 26, 25। ये जो पहले वीडियो में है, आपको इसी वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में लास्ट में स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा पार्ट 1 वीडियो। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और सारे MBBI क्वेश्चन है, इसलिए आप बुक लेकर, कॉपी लेकर और पेन लेकर आप बैठ जाएं और लिख ले सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब, केरल, बिहार या फिर दिल्ली। दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शेयर बाजार की नियामक संख्या है। शेयर बाजार की नियामक संख्या है, सिडबी है कि सेबी है कि RBI है कि स्टॉक एक्सचेंज है? SIDBI, सिडबी, ACBI, सेबी, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है या स्टॉक एक्सचेंज है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये वाला करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट 33, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक या फिर महाजन। दोस्त, इसका आंसर होगा सी, व्यावसायिक बैंक। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक है। अब नेक्स्ट देखिए 34 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? यानी भारत का अभी तो दिल्ली राजधानी है, इसके पहले दूसरा था। आपको इन्हीं चारों में से बताना है कौन था भाई। मुंबई था कि दिल्ली था कि पटना कि बेंगलुरु? दिल्ली था नहीं, दिल्ली तो अभी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। वित्तीय मानी के पहले मुंबई इसकी राजधानी थी, राजधानी। अब क्वेश्चन 35, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो बीमारू राज्य नहीं माने जाते हैं? इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। अब 36, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1 है कि 2 है कि 5 है कि 4 है? तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 है। यानी वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। अब देखिए 37, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, 1980, 1987 या फिर 1988? दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1986 है। इसी दिन भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी, यानी 1986 ईस्वी में। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 38, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को निश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी स्वर्ण भूषण यानी सोने के जो आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता को, यानी कि कौन असली है कौन नकली है, उनको पहचानने के लिए एक चिन्ह बनाया गया है जो इन चारों ऑप्शन में है। तो बताइए कौन है? ISI मार्क है कि हॉल मार्क है कि एग मार्क है कि इनमें से कोई नहीं? दोस्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हॉल मार्क। अब 39, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? यानी नदियों में जो बाढ़ आ जाते हैं तो कौन सा कारण आते हैं? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नदी की तली में अवसाद का जमाव। अब देखिए 40 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी संभावना जहां हो कि भूकंप आने वाले है वहां भवन किस प्रकार बनाए जाते हैं? आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार कि त्रिभुजाकार कि चौकार कि आयताकार? दोस्त, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आयताकार बनती है। वहां जहां पर भूकंप आने की संभावना हो वहां पर आयताकार मकानें बनाई जाती है, भवन। 41, ब्रेस्ट लिटवसक की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच कि रूस और फ्रांस के बीच कि रूस और इंग्लैंड के बीच कि रूस और जर्मनी के बीच? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी।
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अब देखिए 42, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यानी मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, उनको किस नाम से जाना जाता है? तितलिन कि कैंटन कि हो ची मिन, इनमें से कोई नहीं। दोस्त इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, माने कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है, दूसरा उसका नाम है। 43, 43, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1929 लाहौर में, 1933 कलकत्ता में, 1931 कराची में, या फिर 1924 बेलगांव में। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1929 लाहौर में। क्वेश्चन देखिए 44, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? यानी वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? बरदौली के अहमदाबाद की खेरा के चंपारण? इसका करेक्ट आंसर होगा बरदौली, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। अब 45, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 कि 1858 कि 1881 कि 1911? दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा 1881, यही जो करेक्ट आंसर है। अब देखिए 46, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यानी जो ये पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, ये लोग हम गरीबों को शोषण करते थे, तो गरीब लोग कौन से वर्ग में आते हैं? देखिए ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग कि मध्यम वर्ग कि कृषक वर्ग कि सभी वर्ग? तो 46 का आंसर हो जाएगा ए श्रमिक वर्ग। यानी श्रमिक वर्ग जो है इनको पूंजीपति लोग शोषण करते थे। अब देखिए 47, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिकी क्रांति की, औद्योगिक क्रांति की, साम्यवादी क्रांति की, भौगोलिक खोज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी औद्योगिक क्रांति थी। अब 49, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में कि 1960 के दशक में कि 1970 के दशक में कि 1980 के दशक में? इसका करेक्ट आंसर होगा 1990 के, यानी 1990 के दशक में। अब 49 देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? यानी गुटेनबर्ग जो हैं सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान की, गीता की, हरिदास की, बाइबिल? इसका करेक्ट आंसर है बाइबिल, यानी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की। 50 देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? यानी मुद्रा का मतलब है पैसा, यानी पैसा का शुरुआत कहाँ पर हुआ सर्वप्रथम? भारत में कि जापान में कि चीन में कि अमेरिका में? दोस्त इसका करेक्ट आंसर है चीन में, सर्वप्रथम चीन ने पैसा लागू किया था। अब 51 देखिए क्वेश्चन नंबर, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन है कि यूरिया है कि एड्रीन है कि फास्फोरस है? दोस्त इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजीन है। अब 52, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का कि क्लोराइड का कि आर्सेनिक का कि लौह का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोराइड का, यानी बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में क्लोराइड तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। अब 53 देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से कि मृदा संरक्षण से कि जल संसाधन संरक्षण से कि खनिज संपदा संरक्षण से? मृदा का मतलब मिट्टी होता है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, मिट्टी यहाँ आधा टो है, तो 53 का आंसर होगा ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अब 54 देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी बिहार में कितने प्रतिशत, 15% की, 20% की, 10 की, 7% वन का फैलाव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 15% ही बिहार में वन है भाई।
अब एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से कोई एक है जिसमें एल्यूमिनियम बनाने के लिए खनिज की आवश्यकता पड़ती है। सब खनिज है, मैग्नीज, टीन, लोहा या बॉक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। ये देखिए बॉक्साइड खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम बनाने में। अब 56, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम में कि अरुणाचल प्रदेश की राजस्थान की मेघालय? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में। अब 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी कि कागज कि खिलौना उद्योग कि विद्युत उपकरण उद्योग? इन चारों में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सी, खिलौना उद्योग। माने खिलौना उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। 58 देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10 कि 7 कि 15 कि 5? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 10 जो है वो आर्थिक क्षेत्र विकसित है अपने देश में। अब 59, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी बिहार जो है, बिहार में कितने किलोमीटर कुल रेल मार्ग की लंबाई है? 6283 किलोमीटर कि 5283 किलोमीटर की 7283 किलोमीटर की 8500 किलोमीटर? किमी का मतलब होता है, किमी जो हम लिखे हैं शॉर्ट में उसको की से किलो मी से मीटर, किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 6283 किलोमीटर, यही करेक्ट आंसर है। अब 60 देखिए, तल चिन्ह के सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई की विशेष ऊंचाई की समोच्च रेखा की त्रिकोणमितीय स्टेशन? तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर है विशेष ऊंचाई। यानी तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? विशेष ऊंचाई बोलते हैं। अब क्वेश्चन इन हो गया। अब चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।